Good morning, dear children. I hope you all are fine. So, dear children, today we will start chapter 5 and the chapter name is Footprints Without Feet. Dear students, this chapter is from your supplementary and this chapter is written by H.G. Wells. इस chapter को किसने लिखा है? H.G. Wells ने. So, dear children, let's begin to discuss this chapter and that before starting this chapter, I want to tell you then this chapter has only one character and that is Griffin. वो Griffin है and he is a brilliant scientist. वो जो है एक brilliant scientist हैं, पर इस chapter में हम पढ़ेंगे किस तरीके से उन्होंने अपनी ability को, अपने एक जो है great virtue को उन्होंने जो है destroy किया, उसका misuse किया. Is it, dear children? So let's begin this chapter. चलिए शुरू करते हैं इस chapter को. Griffin's experiment. Griffin के experiments क्या थे, क्या आविष्कार किए उन्होंने? Griffin was a brilliant scientist who invented a method whereby the human body could become invisible. Griffin जो कि एक brilliant, बेहतरीन, दुनिया में बहुत ज़्यादा जिनका नाम हो, एक scientist थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्वेंट किया था एक ऐसा मेथड, एक ऐसी विधि जिससे क्या हो सकता था, जो ह्यूमन बॉडी है मींस हम लोगों का शरीर जो है वो कैसा हो सकता है, कुड बिकम इनविजिबल मींस डिसअपियर, जिसको कि हम पूरी तरह डिसअपियर कर सकते थे, अदृश्य कर सकते थे. ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन हिमसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, और सबसे पहले जो उनकी डिस्कवरी थी, जो उनकी खोज थी, उसका यूज उन्होंने किस पर किया, खुद पर ही किया. He swallowed some rare drugs because of which his body became as transparent as a sheet of glass. अब उन्होंने क्या किया, जो उनकी जो डोज थी, उस डोज को उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा रेयर ड्रग्स, उसमें से थोड़ी सी दवाई जो थी वो स्वैलोड उन्होंने पी ली. क्यों? जिसका रिजल्ट क्या आया, उनकी बॉडी जो थी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मींस एकदम पारदर्शी हो गई. कैसे? एज ए शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि एक ग्लास मींस कांच होता है, उसकी शीट हो और उसमें से अगर हम देखें तो सारा कुछ बिल्कुल एकदम क्लियर, कुछ समझ ही नहीं आता कितनी लेयर से क्या है, बिल्कुल इस तरीके से उनकी बॉडी हो गई. बॉयज सी फुटप्रिंट्स फ्रॉम नोवेयर. अब क्या है, बच्चों को जो है, लड़कों को फुटप्रिंट्स का दिखाई देना, पर ये ना समझ आना कि वो किसके हैं. Two boys in London were surprised to see the fresh muddy impressions of a pair of bare feet. अब क्या होता है, दो बच्चे हैं, लड़के हैं जो कि लंदन में हैं. लंदन में दो लड़कों को जो है देख करके बहुत आश्चर्य होता है, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं. The fresh muddy impressions मीन्स बिल्कुल ताजा बने हुए, मडी मीन्स मिट्टी के पैरों के निशान, ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. बेयर फीट मीन्स अनकवर्ड फीट, मीन्स ऐसे पैर, ऐसे निशान जिनके पैरों में कुछ भी नहीं था, चप्पलें वगैरह कुछ नहीं थी, उन्होंने स्लीपर्स वगैरह कुछ नहीं पहनी थी, नंगे पैर थे वो, और उनके निशान उनको जो है गीली मिट्टी में बिल्कुल एकदम फ्रेश, ताजा बने हुए दिखाई देते हैं. एज दे वर स्टिल गेजिंग लुक क्लोजली, और जैसे कि वो उसको बहुत पास से देखते हैं, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और तब क्या होता है कि उनको वहां पर जो है बिल्कुल फ्रेश, एकदम ताजा जो है वो निशान दिखाई देते हैं. देन दे सॉ सम मोर फुटप्रिंट्स डाउन द स्ट्रीट, और उसके बाद क्या होता है, वो उसको और ध्यान से देखते हैं तो उनको नीचे जाते हुए गली में भी ऐसे ही पैरों के निशान दिखाई दिए. नोबडी कुड टेल व्हाई और हाउ दीज फुटप्रिंट्स हैड अपीयर्ड. कोई भी ये नहीं बता सका कि क्यों और कहां से ये फुटप्रिंट्स जो हैं दिखाई दिए, मींस किसके हैं. किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, किसी को कुछ भी इसके बारे में पता नहीं था. ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन, लॉलेस हु ब्रेक्स द लॉ. ग्रिफिन जो कि एक साइंटिस्ट है, वो कैसे पर्सन है, अ पर्सन हु ब्रेक्स द लॉ, जो हमेशा जो है नियमों को तोड़ते रहता है. दो अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन. जहां एक तरफ ग्रिफिन जो है वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, वहीं दूसरी तरफ उनके कैरेक्टर की एक डिसेबिलिटी भी है. वो क्या है, अनफॉर्चुनेटली ही ऑलवेज ब्रेक्स द रूल्स. वो क्या करते हैं, वो एक लॉलेस पर्सन है जिनका कोई भी क्या नहीं है,
एक ऐसे व्यक्ति जो कि हम कहते हैं उनके सर्वाइविंग की कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, उनका कोई भी सही आदर्श नहीं है। His landlord disliked him and tried to eject him from his house. उनके जो लैंडलॉर्ड हैं, मीन्स जिस घर में वो रहते हैं, उसके जो मालिक हैं, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। And tried to eject him from his house. Eject means turn out. मीन्स वो चाहते हैं कि वो उनको घर से बाहर फेंक दे, मीन्स अपने घर से बाहर निकाल दे। In revenge, revenge means बदला लेना। बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। बदला लेने में ग्रिफिन क्या करते हैं, उनके घर में आग लगा देते हैं। He had to remove his clothes to get away. और क्या करते हैं, वहां से भागने के लिए वो अपने कपड़े उतारते हैं और वहां से भाग जाते हैं। So he became a homeless wanderer without clothes or money. अब उसके बाद क्या होता है, अब उन्हें क्या था, वहां से इनविजिबल होना था। इनविजिबल होने के लिए क्या होता है कि कपड़े उतार कर फेंकने होते हैं। उन्होंने कपड़े उतार करके फेंक दिए। अब वो बिना पैसे और बिना मनी के जो थे कैसे हो गए थे, होमलेस वंडरर, मीन्स घर की तलाश में, बिना घर के, बिना पैसे, बिना के कपड़ों के वो इधर उधर घूम रहे थे। The two London boys had seen him in this condition. और लंदन के वो जो दो लड़के थे, उन्होंने इस सिचुएशन में, इस दशा में उनको देख लिया। ग्रिफिन्स एस्केप। अब जो है ग्रिफिन किस तरह बच करके निकले वहां से। इट वॉज विंटर टाइम इन लंदन। इस समय लंदन में बहुत ज्यादा ठंड थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ग्रिफिन वॉज विदाउट क्लोथ्स। बिटरली मीन्स एक्सट्रीम। हवा जो थी वो बहुत बर्फीली चल रही थी और ग्रिफिन उनके पास कपड़े भी नहीं थे। Therefore he decided to slip into a big London store for warmth. उसके बाद उन्होंने निश्चय किया, slip means enter. उन्होंने सोचा कि लंदन में एक बहुत बड़ा स्टोर था। उन्होंने सोचा कि अपने आप को गर्म करने के लिए वो उस स्टोर में चले जाएंगे। It was closing time. ये उस स्टोर के बंद होने का समय था। And as soon as the doors were shut, और जैसे ही दरवाजा बिल्कुल बंद होने को था, ग्रिफिन फाउंड टोटल फ्रीडम टू डू व्हाट ही वांटेड टू डू। ग्रिफिन अंदर जा चुके थे और उन्होंने सोचा कि अब वो पूरी तरीके से फ्री थे, स्वतंत्र थे, वो जो कुछ भी करना चाहते थे वो कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अब वो जो बड़ा सा स्टोर था वो बंद हो चुका था और ग्रिफिन उस स्टोर के उस शोरूम के अंदर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ही फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, शूज एंड ए हैट। सबसे पहले ग्रिफिन का काम क्या था, उन्होंने अपने लिए वहां पर कपड़े देखे। उन्होंने कपड़े पहने और अपने आप को कपड़ों में ढक करके उन्होंने गर्म किया, अपने आप को वार्म किया, मींस उनके शरीर में थोड़ी सी गर्माई आई कपड़े पहन करके। उन्होंने शूज पहने और सर पे हैट लगाया। ही फाउंड कोल्ड मीट टू ईट एंड कॉफी टू ड्रिंक। वहां पर उनको अब उसके बाद उन्हें भूख लगी तो उन्हें क्या मिला, उनको जो है खाने के लिए ठंडा मीट और कोल्ड कॉफी जो थी पीने के लिए मिली। He followed up the meal with sweets and wine. और उन्होंने क्या किया, मिठाइयों और वाइन मीन्स शराब के साथ में खाने को खाया। He did not have to spend any money on all this. और ये सब करने के लिए उनको एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ा, मीन्स कोई भी पैसा उनका खर्च नहीं हुआ, ना कपड़ों पर ना खाने पीने पर। After having his fill, Griffin went to sleep on a pile of quilts. और अपना पेट भर जाने के बाद अब ग्रिफिन को क्या हुआ, नींद आने लगी। तो सोने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, पाइल मीन्स हीप, जो क्विल्ट्स थे, जो गद्दे थे, उसके क्या किया उन्होंने, उसके ऊपर वो चढ़ करके लेट गए। ग्रिफिन इज चेस्ड। चेस्ड मीन्स फॉलो, मीन्स अब ग्रिफिन को किस तरीके से उनको फॉलो किया गया, पकड़ा गया। ग्रिफिन डिड नॉट वेक अप बिफोर द स्टोर ओपन नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले दिन स्टोर के खुलने से पहले ग्रिफिन जो थे वो नहीं उठे। When he saw a couple of people coming near him, जब उन्होंने देखा कि दो लोग उनकी तरफ आ रहे थे, he began to run in fear. उन्होंने डर की वजह से भागना शुरू किया। He was given a chase और उनका जो था पीछा किया गया। At last, he was able to save himself by taking off his stolen clothes. और लास्ट में क्या होता है, वो खुद को किस तरह बचा पाते हैं कि उन्होंने जो भी कपड़े पहने थे उनको उन्होंने उतार करके फेंका और उसके बाद में वो डिसअपियर हो गए, इनविजिबल हो गए। Once more he found himself invisible but naked in the cold January air. अब क्या था, एक बार फिर से वो सक्सेसफुल हुए अपने आप को इनविजिबल करने में, लेकिन बट नेक्ड इन द कोल्ड जनवरी एयर, नेक्ड मीन्स विदाउट क्लोथ्स। लेकिन क्या था, लंदन में जनवरी की बिल्कुल ब्रीज एकदम बहुत ही ज्यादा चिल्ड, बहुत ही ज्यादा बर्फीली एक्सट्रीम कोल्ड एयर जो थी वो चल रही थी, हवा बर्फीली हवाएं थी
और उसमें एक बार फिर से ग्रिफिन कैसे हो गए, बिना कपड़ों के। ग्रिफिन एंटर्स अनदर शॉप। अब ग्रिफिन जो है उनका दूसरे दुकान में जाना। नाउ ग्रिफिन डिसाइडेड टू ट्राई द गुड्स इन ए शॉप विच डेल्ट विद थिएट्रिकल आइटम्स। अब क्या होता है, ग्रिफिन डिसाइड करते हैं कि वो अब ऐसे सामान की शॉप में जाएंगे जहां पर क्या होता है, थिएट्रिकल आइटम्स मीन्स जो स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह की जाती है, थिएटर किया जाता है, उसकी सामान मिलता हो। दिस शॉप वॉज सिचुएटेड इन डरूरी लेन विच इज द सेंटर ऑफ द थिएट्रिकल वर्ल्ड। अब क्या था, ये शॉप जो थी वो उन्होंने फाउंड कर लिया, वो कहाँ थी, डरूरी लेन में, जो कि थिएट्रिकल दुनिया के लिए, जो थिएटर की दुनिया थी उसका सेंटर, उसके सेंटर में है। He went into the shop, वो दुकान के अंदर गए। A little later he came out wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, mustaches and a large hat. और थोड़ी देर के बाद जब वो वापस बाहर आए तब क्या था, उनके माथे पर, उनका जो फोरहेड था उस पर पूरी बैंडेजेस, पट्टियां बंधी हुई थी। उन्होंने ब्लैक कलर के ग्लासेस पहने हुए थे। उन्होंने जो है फॉल्स नोज मीन्स नकली नाक और मूछें लगा रखी थी, और जो था उन्होंने एक बहुत बड़ा सा हेड भी पहना हुआ था। He also robbed the shopkeeper of his money, और यहाँ तक कि जो उस दुकान का मालिक था उसकी मनी भी, उन्होंने पैसा भी चुरा लिया था। Then he took a train to the village of Iping and booked 2 rooms at the local inn. और उसके बाद क्या करते हैं, वो ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन से आइपिंग के एक गांव में आते हैं। उस गांव में जाने के बाद ग्रिफिन अपने रहने के लिए एक जो लोकल इन मीन्स पब्लिक हाउस जो था उसमें उन्होंने 2 रूम अपने लिए बुक किए। रिएक्शन टू द इनविजिबल मैन एट आइपिंग। अब आइपिंग में उस अदृश्य व्यक्ति का रिएक्शन कैसा हुआ। एवरीबडी इन द विलेज ऑफ आइपिंग वॉज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंजर विद सच एन अनकॉमन अपीयरेंस। उस गांव का हर व्यक्ति, हर जो पर्सन था वो उस स्ट्रेंज व्यक्ति के मीन्स विचित्र व्यक्ति के बारे में बातें कर रहा था जिसको कि किसी ने भी नहीं देखा था। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मीन्स जिस पब्लिक इन में उन्होंने जो है अपने लिए 2 रूम बुक किए थे उसकी जो थी वाइफ मिसेस हॉल जो थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली टू ग्रिफिन। वो ग्रिफिन के साथ बातचीत करने में जो है पूरी कोशिश करती हैं, बट ग्रिफिन प्लेनली टोल्ड हर दैट ही डिडंट विश टू बी डिस्टर्ब। लेकिन ग्रिफिन जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में उनसे कहते हैं कि अपनी लाइफ में किसी की का भी इंटरफेरेंस उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। He also explained to her that an accident had disfigured his face. और वो मिसेस हॉल को ये भी बताते हैं कि एक एक्सीडेंट में उनका चेहरा जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गया। Since he had paid her in advance, क्योंकि वो जो उन्होंने 2 रूम्स जो थे वो रेंट पर लिए थे उसका किराया वो पहले ही पे कर चुके थे। मिसेस हॉल एक्सक्यूज्ड हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। मिसेस हॉल जो हैं वो जो एक स्ट्रेंज बिहेवियर, अलग तरीके का, सबसे मीन्स नॉर्मल बिहेवियर से हट करके जो बिहेवियर उनके साथ में कर रहे थे उसके लिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। बट हिज मनी वॉज लिमिटेड, लेकिन उनके पास जो पैसा मीन्स ग्रिफिन के पास जो पैसा था वो बहुत थोड़ा सा ही था। एंड इट वॉज सून फिनिश्ड, और वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। He pretended that he was going to receive a check very shortly, और अब उन्होंने क्या एक बहाना बनाया कि बहुत जल्दी ही उनको एक चेक मिलने वाला था। A curious episode, curious means excited, एक बहुत ही रोमांचक घटना। A strange incident occurred in the village soon afterwards, और उसके बाद ही उस गांव में एक बहुत ही विचित्र घटना हुई। A clergyman and his wife were disturbed by noises in their house. Clergyman means you can say a priest, एक ऐसे पादरी जो कि चर्चेस वगैरह में प्रेयर सर्विसेज करते हैं। पादरी और उनकी वाइफ जो थी उनके घर में अजीब अजीब तरीके के शोर आते थे जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। They heard the clink of money being taken from the desk. अब क्या था, उन्होंने एक अजीब सी आवाज भी सुनी कि डेस्क मीन्स एक ऐसा जो है टेबल जिसके अंदर बॉक्स हो और उसमें उनके कुछ पैसे रखे थे, तो जो कॉइन्स थे उनके गिरने की, उठने और गिरने की आवाजें जो थी वो उन्होंने सुनी। The clergyman boldly opened the door and challenged the intruder to surrender. अब क्या था, जो क्लर्जी मैन थे उन्होंने बहुत ज्यादा बोल्डली मीन्स बहादुर, बहुत ताकत के साथ में, हिम्मत के साथ में उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला
और एक ऐसा पर्सन, इंट्रूडर मीन्स पुशर हु एंटर्ड फोर्सफुली, एक ऐसा व्यक्ति जो जबरदस्ती घर में घुस आया हो, उसको जो था सरेंडर करने के लिए मीन्स सामने उपस्थित खड़े रहने के लिए कहा। हाउएवर ही कुड नॉट सी एनीवन, लेकिन उनको वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। ग्रिफिन हैड मेड हिमसेल्फ इनविजिबल अगेन, क्यों? क्योंकि ग्रिफिन ने अपने आप को एक बार फिर से इनविजिबल कर लिया था। Yet the desk had been opened and the money was missing. जो डेस्क थी जिसके अंदर पैसा रखा था वो खुला हुआ था और उसमें से पैसे जो थे वो मिसिंग थे, गायब थे। It was quite abnormal for the clergyman, और ये उस clergyman मीन्स पादरी के लिए एक असामान्य सी घटना थी। On the other hand, वहीं दूसरी तरफ मिसेस हॉल एंड हर हस्बैंड वर सरप्राइज्ड टू सी द रूम ऑफ द साइंटिस्ट एम्प्टी। दूसरी तरफ मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड जो हैं वो साइंटिस्ट के रूम में जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि उसका गेट जो था वो हमेशा पहले बंद रहता था, लेकिन इस टाइम वो गेट खुला हुआ था और पूरा रूम खाली था। There were nothing except the clothes and bandages belonging to Griffin, और वहां पर उन्हें क्या मिला? वो बैंडेज, वो पट्टियां जो ग्रिफिन ने अपने फोरहेड पर बांध रखी थी वो, और उसके कपड़ों के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं था। All of sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. तभी अचानक से मिसेस हॉल जो हैं वो अपने कान के पास कुछ सूंघने की सी आवाज सुनती हैं। Then the bedpost leapt up, और तभी क्या होता है कि एक बेड पोस्ट जो है वो उनके पास एक जो है हेड पड़ा हुआ था बेड के पास में, वो जो है उनके पास एकदम से उछला। Both of them turned away in terror. दोनों ही जो हैं वो क्या होते हैं कि वहां से डर की वजह से भाग जाते हैं। They were sure that their rooms were haunted by ghosts or spirits. और उन्हें जो था निश्चित तौर पे यकीन हो गया था कि उनके घर में कुछ आत्माएं और बुरी जो हैं क्या चीज थे, भूत थे। ग्रिफिन सस्पेक्टेड एज ए थीफ, अब ग्रिफिन जो है कि वही एक चोर है, उस पे लोगों का संदेह किया जाना। Soon everybody knew about the theft in the clergyman's room and everybody suspected Griffin. बहुत जल्दी ही उस गांव के जो दूसरे लोग हैं उन सबको जो है ये पता चल जाता है कि जो क्लर्जीमैन है उनके घर में किसी ने चोरी की थी, और सारे लोग जो है ग्रिफिन पर ही क्या करते हैं, संदेह करते हैं। The suspicion became confirmed when he produced ready cash. और ये जो सस्पेक्शन था, जो संदेह था, वो लोगों का यकीन में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अचानक ही ग्रिफिन जो है वो पैसे देता है। अर्लियर ही हैड एडमिटेड दैट ही हैड नो मनी, क्यों? क्योंकि सुबह ही उसने ये माना था कि अब उसके पास पैसे तुरंत से देने के लिए नहीं थे। द विलेज कांस्टेबल इज सेंट टू अरेस्ट द कल्प्रिट। अब क्या होता है, गांव का जो कांस्टेबल है, सिपाही है, उसको मुजरिम को पकड़ने के लिए संदेश भेजा जाता है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सेंट फॉर सो दैट द कल्प्रिट कुड बी अरेस्टेड। जो गांव का जो सिपाही है उसको जो था एक संदेश भेजा गया कि वो आकर के जो मुजरिम है, कल्प्रिट मीन्स विक्टिम, उसको पकड़ ले। मिसेस हॉल वेंट स्ट्रेट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल जो है वो सीधे से साइंटिस्ट के पास जाती हैं एंड क्रॉस एग्जामिन हिम, और उससे तरह तरह के क्वेश्चन पूछती हैं अबाउट हिज स्ट्रेंज मूवमेंट्स, उसके जो है विचित्र मूवमेंट्स के बारे में। शी वांटेड टू नो हाउ ही केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ ही एंटर्ड ए लॉक्ड रूम। वो कहती हैं, उससे पूछती हैं, वो जानना चाहती थी कि वो किस तरीके से खाली रूम में आया और किस तरीके से बंद कमरे में वो घुस गया। ग्रिफिन लॉस हिज टेम्पर, ग्रिफिन जो है वो अपना आपा खो देते हैं। हर क्वेश्चंस इरिटेटेड ग्रिफिन सो मच दैट ही लॉस्ट हिज टेम्पर। मीन्स मिसेस हॉल जो ग्रिफिन से लगातार क्वेश्चंस कर रही थी, उसकी वजह से ग्रिफिन जो है वो बहुत ज्यादा चिल्ला जाते हैं और उनका अपने ऊपर से पूरा काबू खत्म हो जाता है, कंट्रोल खत्म हो जाता है। He threw off his bandages, whiskers, spectacles, the false nose, etc. and the people were horrified to see a headless man. अब क्या होता है, बहुत ज्यादा झल्लाहट में ग्रिफिन क्या करते हैं, जो उन्होंने आर्टिफिशियल लुक बना रखा था वो पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं। जो बैंडेजेस बांध रखी थी उन्हें उतार देते हैं, हैट उतार देते हैं, फॉल्स नोज और मुस्टैच लगा रखी थी, सब कुछ उतार करके फेंक देते हैं। और जब लोगों के सामने उनका सीन आता है तो क्या सीन आता है कि उनका सर नहीं होता है, सिर्फ उनका शरीर ही शरीर दिखाई देता है, जिसकी वजह से वहां जितने लोग होते हैं वो बहुत बुरी तरह डर गए। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल, मिस्टर जैफर्स जो कि एक कांस्टेबल है, सिपाही हैं,
was also shocked to know that he had to arrest a man without a head. वो भी बहुत बुरी तरह घबरा जाते हैं ये जानकर कि वो जिस पर्सन को अरेस्ट करने आए थे उसका सिर नहीं था. Zephyrus knocked unconscious. अब जो Zephyrus है मीन्स जो कांस्टेबल है उसका अनकॉन्शियस होना. Zephyrus decided to arrest the culprit with or without his head. Zephyrus जो कि एक कांस्टेबल है वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उस कल्प्रिट को मीन्स विक्टिम को अरेस्ट करेंगे चाहे उसका सिर हो या ना हो. He had to grapple with a man who was becoming more and more invisible. अब वो एक ऐसे आदमी को पकड़ने के लिए वहां पर थे जो लगातार बार बार जो था इनविजिबल हो जाता था, डिसअपियर हो जाता था. As Griffin threw off one garment after another. क्यों? क्योंकि ग्रिफिन क्या करते थे, एक एक करके कपड़े उतारते जाते थे और उनका वो पोर्शन जो था, बॉडी पार्ट जो था वो इनविजिबल डिसअपियर होता जाता था. Finally, a shot flew into the air and now the constable was face to face with an invisible body. अब क्या था? फाइनली सिर्फ एक शॉट रह गई थी जो उनको दिखाई दे रही थी और मिस्टर जेफरसन जो कांस्टेबल थे अब वो क्या कर रहे थे, इनविजिबल बॉडी के बिल्कुल ठीक सामने खड़े थे. Some people tried to help the policeman, but they received powerful blows from the invisible man. अब क्या था, जो वहां पर कुछ लोग खड़े थे वो लगातार कोशिश कर रहे थे उस कांस्टेबल की हेल्प करने की, पर क्या था कि जो इनविजिबल पर्सन था वो लगातार ब्लोमीज उसके मुंह पर घूसे मारता जा रहा था. इन द एंड और लास्ट में Zephyrus was knocked unconscious. Zephyrus जो थे इतने ज्यादा उनके घूसे वगैरह लग गए कि उसकी वजह से वो बेहोश होकर के गिर गए. Griffin vanishes into thin air. ग्रिफिन का हवा में गायब हो जाना. There were nervous, excited cries of hold him, but all in vain. क्या होता है वहां पर बहुत ज्यादा उत्सुकता में, एक्साइटेडनेस में बहुत सारी आवाजें आती हैं पकड़ो पकड़ो की, लेकिन उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता. ग्रिफिन shook himself free and vanished from the scene. ग्रिफिन जो है बहुत इसी सारी एक्टिविटीज के बीच में अपने आप को जो है मुक्त करा लेते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं. So dear children, this was the summary of your this chapter. I hope you will understand well. All the best to you. God bless you.